पेश वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत में दलाइल जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FIA कोर्ट में पेशी के दौरान सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी। लीगी रहनुमा अता तारड़ का एहतजाज। वजीर आजम के वकील अमजद परवेज ने कहा, मेरी गाड़ी को बाहर रोका गया, तमाम रिकॉर्ड बाहर पड़ा है। अदालत ने कहा, यह इंतजामिया का काम है, मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। क्या सिक्योरिटी ऐसी होती है? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। हाँ, जैमर्स लग गए। वजीर आजम के आने पर सिग्नल नहीं है, ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। इन लोगों को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह लाहौर की इंसदादे मनशियात अदालत में पेश। राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ ANF ने चालान जमा करा रखा है। राना सनाउल्लाह ने केस में मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र पुलिस का रात गए बनीगाला में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के पहुंचते ही PTI कारकुनान का एहतजाज। इमरान खान के हक में नारे लगाए। अली अमीन गंडापुर भी बनीगाला पहुंचे। शहबाज गिल ने कहा, सब खैरियत है, पुलिस बनीगाला से वापस जा चुकी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख ना दी। कहा, मार्च 25-29 मई के दरमियान होगा। इतवार को पेशावर से कोर कमेटी इजलास में हतमी तारीख का ऐलान करूंगा। मुल्क में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जल्द से जल्द असम्बलियां तहलील करके इंतखाबात की तारीख दें। मुल्क पर कब्जा करके बैठे माफिया की कब्रें बन रही हैं। अरबों रुपए लूटने वाले को वजीर आजम बना दिया गया। इनको लेकर आने वाले जलील होंगे। अमरीका के गुलामों को किसी सूरत हुकूमत में नहीं रहने देंगे। इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज। कहा, मरियम नवाज ने तकरीर में जोश और जज्बे से मेरा नाम लिया। पता नहीं शरीफ खानदान को मेरे पे इतना गुस्सा क्यों है। मकसूद चपड़ासी के अलावा तो इनके केसेस हमारी हुकूमत से पहले बने। मैंने मरियम नवाज के वालिद और भाइयों को क्या बिगाड़ा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज के खिलाफ काबिल अफसोस ज़बान जराजी पर पूरी कौम मुजम्मत करे। कमजरफी के इजहार से इमरान खान के जराइम छुप नहीं सकते। ये कौम बनाने निकले थे और कौम के अखलाक को ही बिगाड़ दिया। नवाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी का कल्चर मुतारिफ कराया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मरियम नवाज के बारे में इमरान खान के अल्फाज की मुजम्मत। कहा, जिन घरों में माएँ बहनें हों वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। खुदारा सियासत में इतने नीचे ना गिर जाएं। आसिफ जरदारी का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लाडले को मुक़्तदर इदारे ने वो सपोर्ट दी जो 75 साल में किसी को नहीं मिली। इस हिमायत का 30% भी हमें मिलता तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाता। 3.5 साल बदतरीन कारकर्दगी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मुल्क पर मुश्किल आन पड़ी है, कुर्बानी देना होगी। क्या हमारी तकदीर में लिखा है बेकारी और गरीब रहें? ऐसे ही रहे तो 500 साल बाद भी हालत नहीं बदलेगी। जादू या छू मंतर काम नहीं करेगा, मेहनत करना होगी। इमरान खान ने कहा, तजुर्बेकार हुकूमत का सारा तजुर्बा करप्शन का है। बताया जाता है शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है, मेरा माली भी सुबह 6 बजे जागता है। जल्दी जागने से क्या होता है? डॉलर 200 रुपए का हो गया, स्टॉक मार्केट गिर रही है। कभी लंदन भागते हैं, कभी कौमी सलामती कमेटी को कहते हैं पेट्रोल महंगा करो। दिल करता है ये हुकूमत चले ताकि इनकी नाअहली सबको पता चले, लेकिन ये ज्यादा देर रहे तो पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे। हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI के 25 अरकान पंजाब असम्बली नाअहल। मुनहरिफ अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म, नशिस्तें खाली करार दे दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेज मंजूर। फैसले में कहा, PTI के 25 अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट कास्ट करना साबित हो गया। अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना संगीन मामला है। मुखालिफ को वोट देना पार्टी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई।
दिनों और घंटों की कहानी है, ये कंपनी नहीं चलने वाली। कौमी असम्बली के इंतखाब होंगे, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने पर सब मिलकर बात करेंगे। नई फिल्म बनी है, सारी सूरत हाल जल्द सामने आएगी। हलफ लेने के बाद इमरान खान ने कहा तो आधे घंटे में असम्बली तोड़ दूंगा। पंजाब असम्बली में नंबर गेम। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई अराकीन की तादाद 158, काफ लीग को 10 अराकीन की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून के अराकीन 165, 5 अराकीन मुनहरिफ। पीपल्स पार्टी के पास 7 अराकीन, चौधरी निसार समेत 5 अराकीन आज़ाद। राह हक पार्टी का ऐवान में 1 रुकन। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें वापस मिलने का इम्कान। वजीर आला के मुमकिन इंतखाब में पीटीआई के पास 173, नून लीग के पास 168 अराकीन। 5 आज़ाद अराकीन का किरदार का फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा मुस्लिम लीग की पंजाब असम्बली में अक्सरियत आज बरकरार रहे। वजीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे, गवर्नर मौजूद नहीं, असम्बली तहलील करने का कोई सवाल नहीं। ये दावा भी कर दिया कि नून लीग के मुनहरिफ अराकीन वापस आ गए हैं। डी सीट होने वाली 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 नून लीग को मिलेंगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान 1 जून को हलफ उठाएंगे। उनके खिलाफ हलफ के बाद सूबाई काबीना भी तश्कील पा जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता। वजीर आजम की हिदायत पर मरियम औरंगजेब का चीनी सिफारतखाने का दौरा। पाक चीन दोस्ती के 71 साल मुकम्मल होने पर चीनी सिफारतखाने में केक काटा गया। कराची गुलशन इकबाल में पुलिस का पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान की गिरफ्तारी के लिए छापा। अहले खाना से पूछगछ की और वापस चली गई। इत्तला मिलते ही पीटीआई रहनुमा और कारकुनान भी पहुंचे। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा पुलिस बगैर वारंट के आलमगीर के घर में दाखिल हुई और अहले खाना को हिरासा करने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमाओं ने आलमगीर के घर पर पुलिस छापे के खिलाफ थाना गुलशन इकबाल में दरख्वास्त जमा करा दी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 54 रुपए महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 17% के करीब पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा मुर्गी 28 रुपए फी किलो महंगी। दूध, दही, अंडे, चावल, घी, मटन, बीफ समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ी। 4 अशिया सस्ती और 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आवाम खबरदार, महंगी बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। बिजली 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। सारिफीन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 31 मई को समाप्त करेगा। महंगा घी मजीद 22 रुपए फी किलो महंगा। दर्जा अव्वल के घी की कीमत 488 से बढ़कर 510 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा दोम के घी की कीमत 10 रुपए किलो बढ़ गई। कीमत 485 रुपए फी किलो हो गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी तंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में 10-10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया। रायवेंड में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। तरबेला डैम 24 से 48 घंटे में डेड लेवल तक पहुंच सकता है। इरसा ने खतरे की घंटी बजा दी। सूबों को खत लिख दिया, कहा तरबेला, चश्मा और मंगला डैम में 0.34 एकड़ फीट पानी रह गया। पानी के इस्तेमाल में एहतियात की जाए। शदीद गर्मी में पानी की किल्लत ने कराची वालों को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। कोरंगी की खवातीन, बच्चे और बूढ़े बोतलें गैलन हाथों में लिए पानी की तलाश में। मौलाना फजलुर रहमान की भी मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान के बयान की मजम्मत। कहा इमरान खान हमारी अक़दारो तहजीब पर ड्रोन हमला है। पहले दिन से कहा था ये शख्स हमारी तहजीब खत्म करने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। वज़ीर
आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, मुल्क की तमाम खवातीन को इस घटिया सोच के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ऐसी बदजबानी नई नस्ल के लिए जहर कातिल है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, दशनाम तराजी पर उतरना इमरान खान का एतराफ़ शिकस्त है। माओ बहनों और बेटियों को शर से बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान जबान को लगाम दे वरना ऐसी जबान हमें खींचनी आती है। पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह का मरियम नवाज से मुतालिक अल्फाज पर इमरान खान से मौफ़ी का मुतालिबा। कहा, जाती हमले करके उन्हें सियासत में घसीटना एक गिरी हुई हरकत है। मुल्क की तमाम खवातीन को इमरान खान के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान की फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इनको सब कुछ कहा जाता है। मरियम नवाज को जवाब इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो औरत है। किसी ने इस वक्त मुजम्मत नहीं की तो अब खामोश रहे। नवाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमने तो कब से इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में भी इमरान खान को हराया, अब भी हम इनको हराएंगे। इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ ड्रामा करके मुल्क से फरार हुआ। बताया गया, नवाज शरीफ इतना बीमार है कि शायद जहाज पर भी ना बैठ सके। शीरी मजारी ने बीमारियों का सुना तो काबीना इजलास में रोना शुरू हो गई। नवाज शरीफ सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ा जैसे ओलंपिक्स की ट्रेनिंग कर रहा हो। नून लीग वालों, बताओ कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? शहबाज शरीफ को झूठा बयान हल्फी देने पर सजा मिलनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में है। सियासत के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएंगे। कौमी हुकूमत ही मुल्क को भंवर में से निकाल सकती है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। मैदानी इलाकों में 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। गुड़ का शरबत शदीद गर्मी को दूर भगाने का वाहिद हल। कराची के इलाके बनारस, पठान कॉलोनी और मेट्रोवल में गुड़ शरबत की दुकानों पर खरीदारों का रश। बलूचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में 12 रोज से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। आग से करोड़ों रुपए मालियत के चलगोजे के दरख्त राख हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी इदारों को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत। इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। नकल और अपनी जगह किसी और फर्द को इम्तिहान में बिठाने वाले पर 1 से 3 साल पाबंदी लगाने का फैसला।